हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात सभी का। मैं आप सभी का हरेंद्र जीएस अड्डा पर स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम आपको ल्यूसेंट जीके के हिस्ट्री के 25 जो टॉप 25 क्वेश्चंस हैं उनको हम करवाने वाले हैं, जो कि आपके मुग़ल साम्राज्य से होने वाले हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक कौन था। ठीक है, जो तख्ते ताउस था, मयूर सिंहासन बना हुआ था, उस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, आलमगीर और शाह आलम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ही अंतिम शासक था उत्तरवर्ती मुगल काल का, जो तख्ते ताउस पर बैठा था। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है और वो तख्ते ताउस को लेकर के चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों में अंतिम मुगल शासक कौन था। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ अकबर द्वितीय, बहादुर शाह, शाह आलम और बहादुर शाह जफ़र। अगर हम उत्तरवर्ती में मुगल शासक में अंतिम मुगल शासक की बात करें तो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बहादुर शाह जफ़र, जिसको हम बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, जिसमें परगने का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है अमल गुर्जर, ये अमल गुर्जर। दूसरा आता है आपके सामने कोतवाल, तीसरा आता है सिकदार और चौथा आता है आमिल। ठीक है, अमल गुजार होता है यहाँ पर, ये गुर्जर नहीं है। तो जो परगने का आपके प्रमुख अधिकारी होता था उसे हम सिकदार कहते थे। मुगल शासनकालीन जो व्यवस्था थी, मुगल व्यवस्था, उसमें परगने के प्रमुख अधिकारी को सिकदार कहा जाता था। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक वर्षों तक दीवान के पद पर काम करने वाला जो असद खान था आपका, वो किस मुग़ल शासक के समकालीन था। यहाँ पर जिस असद खान की बात हुई है, जिसने दीवान के पद पर 31 सालों तक काम किया था, वो आपके किस मुग़ल शासक के समकालीन थे। तो ऑप्शन आपका हुमायूं है, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, जो कि औरंगजेब के इस समय दीवान के पद पर कार्य करने वाला असद खान सर्वाधिक काम किया था, जिसने 31 सालों तक कुल काम किया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुग़ल कालीन का जो सबसे बड़ा सिक्का था, जिसे संसब कहते थे, हम क्या बोलते थे, संसब कहा जाता था, किस धातु का बना था, नाथ नहीं, किस धातु का बना हुआ था। जो मुग़ल कालीन का सबसे बड़ा सिक्का संसब था, वो किस धातु का बना हुआ था। तो उसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो सोना होने वाला है। जो सबसे बड़ा सिक्का संसब था वो सोने का बना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस मुग़ल शासक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाया था, या खुलवाया नहीं, खुदवाया था यहाँ पर आपका। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जी शायद आपको इसका आंसर पता हो कि औरंगजेब ने आपके सिक्कों पर कलमा खुदवाया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका औरंगजेब है, क्योंकि औरंगजेब ने ही सिक्कों पर कलमा खुदवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपके सामने क्वेश्चन आता है कि किस मुग़ल शासक ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी। अगर आपको याद हो कि ऐसा एक मुग़ल शासक हुआ जिसने कि संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अगर उसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 4 औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर और बाबर है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो औरंगजेब है। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगाई थी, जबकि ये खुद ही वीणा बजाने में दक्ष था औरंगजेब, लेकिन फिर भी इसने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा, जो आमेर के राजा थे, राजपूत थे ये राजा, आमेर के जो भारमल थे,
इनके जो पुत्र थे पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि किसने दी थी। अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे देंगे। अगर आपको पता हो कि जो राजा भारमल की पुत्री से किस मुगल शासक का विवाह हुआ था, तो वो आपकी हरखू बाई, जिसे आप जोधा बाई के नाम से भी जानते हो, उनका विवाह अकबर के साथ में हुआ था। तो यहाँ पर उनके पुत्र को भी आप अगर अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर ने दी थी, क्योंकि अकबर ही राजा भारमल के समकालीन थे और उन्हीं की पुत्री जोधाबाई से अकबर का विवाह हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन अगर आप थोड़े से भी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो आसानी से दे सकते हैं कि तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे, तो ये अकबर के दरबार में आए थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अकबर के टाइम पीरियड में थे, तो यानी अकबर के समकालीन थे, तो इन्होंने अकबर ने इनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी हुई होगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पर आपका सही उत्तर अकबर होने वाला। ठीक है, अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। अगर अकबर और मेदिनी रॉय के बीच की बात करें कि इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। अगर पानीपत की बात करें तो ये पहला युद्ध था बाबर का, जो इब्राहिम लोदी से हुआ था। ठीक है, घाघरा की बात करते हैं तो ये अफगानों के साथ में हुआ था। ठीक है, खानवा की बात करें तो ये राणा सांगा के साथ में हुआ था। और यहाँ पर जो चौथा आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर है। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम तोप खाने का प्रयोग किया था। ऐसा एक मुगल शासक हुआ जिसने सर्वप्रथम सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था। तो अगर हम इसकी करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर, और वही मुगल शासक था जो तुगलमा युद्ध नीति का पालन करता था। तो उसकी युद्ध नीति तुगलमा युद्ध नीति थी। ठीक है, तो पहली बार तोप खाने का जो प्रयोग किया था वो बाबर ने किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहली बार तोप खाने का प्रयोग करने वाला मुगल शासक बाबर था। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो दिया हुआ है आपके कि दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी। अगर आपने कभी भी मुगल शासक पढ़ा होगा, मुगल पीरियड आपने पढ़ा होगा, मुगल शासन, तो उसमें आपको एक टर्म मिला होगा कि अगर थोड़ा सा भी याद हो कि दीन पनाह नगर में ही एक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय थी, और उसी में गिर करके, उसी की सीढ़ियों से गिर करके लाइब्रेरी की हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी। तो उसकी स्थापना भी हुमायूं ने ही की थी। और दीन पनाह नगर की ही लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में हुमायूं थे और उसी की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है कि दास प्रथा का अंत किस मुगल शासक ने किया था। अगर इसकी हम बात करें कि दास प्रथा का अंत किस मुगल शासक ने किया था। ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो दास प्रथा का जो अंत है वो अकबर ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आता है आपके सामने कि कबीर दास किस मुगल शासक के समकालीन थे। ठीक है, अगर हम कबीर दास की बात करें कि ये किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो अकबर आपका दिया हुआ शाहजहाँ है, जहांगीर और हुमायूं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो होने वाला है ए, यानी कि अकबर इसका सही आंसर है। ठीक है, राइट आंसर इसका अकबर होने वाला है। अकबर कबीर दास के समकालीन थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि मुगल शासन व्यवस्था में जो प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था, यानी सेना का जो प्रधान होता था, प्रांतीय सैन्य प्रधान का जो पद होता था, उसे क्या कहा जाता था। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो अमलगुजार, तो जो पूरे ज़िले का राजस्व का जो अधिकारी होता था उसे हम अमलगुजार कहते थे। सिकदार की बात करें तो अभी ऑलरेडी आपको हमने क्वेश्चन में पढ़ा रखा है, जो परगने का अधिकारी होता था। तो अगर हम प्रांतीय सैन्य प्रधान के पद की बात करें तो वो बख्शी होता था, उसको उस पद को बख्शी कहा जाता था। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अकबर के नवरत्नों में से नहीं था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन थोड़ा अलग है कि अकबर के नवरत्नों में से नहीं था। ठीक है, तो अबुल फजल तो अकबर के नवरत्नों में थे। ठीक है,
और यहाँ पर रहीम खान खाना भी थे जिन्होंने आपकी वो बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था। रहीम खान खान। मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के नवरत्नों में थे। और इस्लाम शाह की बात करें तो ये शेर शाह सूरी का पुत्र था, जो बाद में शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी बनता है। तो ये अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं था। अगर हम इसका आंसर की बात करें कि अकबर के नवरत्नों में से कौन नहीं था, तो वो इस्लाम शाह नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलंदर की उपाधि किस मुगल शासक को दी गई थी? एक मुगल शासक हुआ जिसको अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो अगर हम उसकी बात करें तो वह बाबर को दी गई थी। ठीक है, बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो किस किस के मध्य हुआ था? अगर हम बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध की बात करें तो ये खानवा का युद्ध था। अकबर तथा महाराणा प्रताप की बात करें तो ये हल्दी घाटी का युद्ध था। अकबर तथा हेमू की बात करें तो यही आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध था। ठीक है, और अगर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में होता है। और अगर पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये आपके 1556 में अकबर और हेमू के बीच में होता है। अगर आपने मूवी देखी हो कभी जो आई थी जोधा अकबर, उसमें जो पहला सीन है युद्ध का वो पानीपत का द्वितीय युद्ध ही दिखाया गया अकबर तथा हेमू के बीच में, जहाँ पर अकबर की उम्र कुल 13 से 14 साल थी और यहाँ पर इनका संरक्षण बैरम खान ने किया था। ठीक है, चलिए अब इसी से आपका क्वेश्चन एक नेक्स्ट आता है कि खानी बाबा किसे कहा जाता था? यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि खानी बाबा किसे कहा जाता था? तो ये बैरम खान को कहा जाता था। इसका सही जवाब आपका बैरम खान है। बैरम खान को ही खानी बाबा कहा जाता था, जिसके संरक्षण में अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस मुगल शासक ने राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया था? अगर यहाँ पर हम बात करें कि किस मुगल शासक ने राजधानी को आगरे से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया था, तो जिसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था उसी ने आपकी राजधानी को भी स्थानांतरित किया होगा। तो अगर हम फतेहपुर सीकरी की बात करें तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तो इसका सही जवाब आपका अकबर होने वाला है। अकबर ने आगरे से लेकर के राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करी। चलिए अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अगर मोती मस्जिद की, चाहे मोती मस्जिद की बात करें आपके, या दिल्ली के लाल किला की बात करें हम, या ताजमहल की बात करें, या दिल्ली के जामा मस्जिद की बात करें, इन सभी का निर्माण आपके शाहजहाँ ने करवाया था। तो इसका सही जवाब आपका शाहजहाँ होने वाला है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इसीलिए शाहजहाँ के काल को हम स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि उनके समय में बहुत सारी इमारतें बनाई गई हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके सामने आता है कि औरंगजेब के गुरु कौन थे? ठीक है, औरंगजेब के अगर हम गुरु की बात करें कि औरंगजेब के गुरु कौन थे, तो इसका आपको जवाब देना मीर मोहम्मद कासिम आपके औरंगजेब के गुरु थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाह बुलंद इकबाल किसे कहा जाता था? तो ये दारा शिकोह को आपके कहा जाता था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत की बात करें, ये किसने करवाई थी? तो ये शेर शाह सूरी ने करवाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुसलमानों को तमगा कर से किसने मुक्त कर दिया था? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि आपसे हमने कल पूछा था कि आपके जो बाबर था उसकी मातृभाषा क्या थी, तो उसकी मातृभाषा तुर्की थी। तो इसका जवाब, कल के क्वेश्चन का जवाब ये था और इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हरेंद्र जीएस अड्डा में। तो कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।